हमारे साथ सरबजीत कौर नागरा, वीपी रिसर्च एंजल ब्रोकिंग, जो इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करती है। सरबजीत, अब Q1 में हम देखते हैं वैसे भी वीजा कॉस्ट के चलते और कॉम्पनसेशंस के चलते मार्जिन्स पर दबाव आता है, लेकिन जो मैनेजमेंट ने कहा है कि 2% का प्रेशर आएगा रफली, और दूसरी तरफ क्लाइंट स्पेंड बढ़ नहीं रहा है। क्या ये इन्फोसिस या फिर पूरे सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, या बाजार ओवर रिएक्ट कर रहा है? देखिए, अगर आप उनका ओवरऑल स्टेटमेंट होलिस्टिक वे में देखें तो ये जो ट्रेंड है ऑफ क्लाइंट बजट ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं ये, और कि इंडस्ट्री जो है एक मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गई है जहां से इसको एक नेक्स्ट के लिए हाई डिजिटल सेगमेंट्स में जाना पड़ेगा, जहां ग्रोथ भी अच्छी है और प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली अच्छी है, और ऑटोमेशन पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके इंटरनली। तो ये इश्यूज इंडस्ट्री में आते रहते हैं, ये कुछ नया नहीं है। अब इसके चलते ये स्टेटमेंट्स जो है हम ऑलमोस्ट 1 साल से सुन रहे हैं। ये इंडस्ट्री ट्रेंड है जो इंडस्ट्री में हर कोई अवेयर है। उसके अलावा इन्फोसिस ने जो कहा है कि एम्प्लॉई एक्सपेंसेस के चलते जो है उनके वीजा कॉस्ट है उसकी वजह से फर्स्ट क्वार्टर में जो आएगा वो एक एक्सपेक्टेड एक क्वार्टरली ट्रेंड है, उसमें भी कुछ नया नहीं है। और अगर आप उनके गाइडेंस या फिर उसके इन सबके चलते उनके गाइडेंस या उनकी लैंग्वेज को देखें तो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आज भी दे सकते हैं गिवन द सर्कमस्टेंसेस दैट आर देयर इन द इंडस्ट्री। तो इन सबको एक होलिस्टिक व्यू में लेना चाहिए। कई डोमेन्स जो हैं वो आगे पीछे होते हैं, हर डोमेन एक साथ नहीं चलता है, और वो एक ऑब्वियस सा ट्रेंड होता है जब इकोनॉमी एज अ होल जो है वो चल नहीं रही होती है, जबकि इसमें कुछ व्हील्स होते हैं इंडस्ट्री के जो चलते हैं और कुछ कम चलते हैं। इसके चलते आपको होलिस्टिक वे में एक ग्रोथ नहीं दिखती है, लेकिन जो डाइवर्सिफाइड कंपनीज हैं वो उनको अच्छी तरह ऐसे अप्स एंड डाउन्स को अच्छी तरह अगर मैनेज कर लें तो वो एक इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दे सकती है। और वही इन्फोसिस ने, अगर मैं उनकी होलिस्टिक कमेंट्री को पढ़ूं तो ये उन्होंने कहा है। तो मुझे फिलहाल ट्रेंड नहीं दिखा जो पहले हमें पता नहीं हो, या फिर इन्फोसिस उसके लिए क्या कर रहा है वो पता नहीं हो। तो ओवरऑल मेरा व्यू सेक्टर पे चेंज नहीं है। मुझे लगता है ये इंडस्ट्री कंपनी जो लार्ज कैप है स्पेशली वो काफी इन ट्रेंड्स को अच्छी तरह जो है वो कर सकती हैं, ओवरकम जो नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी को लेके वो आगे एक इंडस्ट्री। आपकी बात से ऐसा लग रहा है आप ये कह रही हैं कि आज ये जो गिरावट आई है, जो वॉल्यूम दिख रहा है इस काउंटर पे, ये सारा ट्रेडर्स का वॉल्यूम है जो जानकार इन्वेस्टर हैं, और जाहिर है कि इन्फोसिस के इन्वेस्टर तो फिर फंड्स ही होते हैं, उन्होंने दरअसल बिकवाली नहीं की होगी। देखिए, फंड सेलिंग के हिसाब से मेरा व्यू कम है, बिकॉज मैं उस लेवल पे किसी क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं करती हूँ। बट मेरा व्यू फंडामेंटल एनालिस्ट की तरफ से है कि इंडस्ट्री में मुझे कुछ खासी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जो गिरावट खरीदारी का मौका है फिर? हाँ, हमारे हिसाब से इन्वेस्टर्स जो है इस स्टॉक में घुस सकते हैं। क्या टारगेट्स हैं इस वक्त आपके? इन्फोसिस में हमारा 1374 का टारगेट है। 1374, 1374, यानी यहाँ से करीब करीब 200 रुपए या तकरीबन 17-18% का अपसाइड आपको दिख सकता है। कोई डिस्क्लोजर्स आप देना चाहेंगे? सेफ टू अज्यूम कि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है इन स्टॉक्स में, इन रिकमेंडेशंस। ओके, शुक्रिया आपका सरबजीत।